दोस्तों गजब हो गया। दोस्तों ध्यान से देखिए इस शख्स को। भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की ये तस्वीर है। और इस चेहरे को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये वही चेहरा है जो चेहरा 2027 चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा कर रख दिया है। ये वही चेहरा है जिससे सबसे ज्यादा अगर अखिलेश यादव को, अगर योगी को किसी व्यक्ति से डर है तो ये चेहरा यही है। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि 2027 चुनाव से पहले जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा जो नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, एक बात तो तय है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसको ही पैर जो है पीछे करने के लिए उसके पैर को खींचा जाता है। लेकिन वो कहा जाता है ना कि लाख आंधियां उठी, लाख बर्फ गिरे, लेकिन वो फूल खिलते रहेंगे जो खिलने वाले होंगे। ये कहावत हुबहू लागू होती है भीम आर्मी के चीफ, नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के ऊपर। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद 2027 चुनाव से पहले जो जमीन पर अपनी सक्रियता को दिखाने का काम किए हैं, और पिछले 2 दिन से लखनऊ में जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी से जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका जिस तरीके से इंटरव्यू कर रहे हैं, और आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए जो कैंडिडेटों का जो हुजूम देखने को मिल रहा है लखनऊ में, एक बात तो तय है कि आजाद समाज पार्टी से हर कोई बड़े बड़े नेता, दिग्गज जो कहने वाले खुद को व्यक्ति हैं, वो जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। और यही वजह है कि आजाद समाज पार्टी से टिकट लेने के लिए वो चंद्रशेखर से संपर्क कर रहे हैं। और लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में चंद्रशेखर आजाद उन तमाम कैंडिडेट को बुलाने का काम किया है जिनको चुनाव लड़ना है आजाद समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह केतली से। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के जमीन पर बढ़ते हुए कद को देखते हुए आज जो समाजवादी पार्टी के जो जातिवादी मानसिकता के सोच रखने वाले जो लोग हैं, किस तरीके से ख्यालात रखते हैं, जरा आप देखिए। पहले तो आप एबीपी का न्यूज को देखिए। एबीपी न्यूज में खबर छपती है कि यूपी में अकेले मैदान में उतरेगी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी। 13 से 18 जून तक दावेदारों का सिलसिलेवार इंटरव्यू। नए यूपी का संकल्प, मजबूत विपक्ष की आवाज, अब होगा बड़ा सियासी भूचाल। ये एबीपी न्यूज जो है खबर चलाता है। अब इस खबर को शेयर करते हुए सूर्या समाजवादी, अखिलेश यादव का जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी का ये कट्टर समर्थक कह सकते हैं कि सूर्या समाजवादी है, और ये लिखता है कि ये वही करेंगे जो अमित शाह कहेंगे। मतलब अखिलेश यादव प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाएं, अखिलेश यादव अमित शाह से हाथ मिलाएं, अखिलेश यादव बीजेपी के उन तमाम बड़े बड़े नेताओं से हाथ मिलाते हैं जो अक्सर संविधान के खिलाफ में अनाप शनाप बोलने का काम करते हैं। और वो बीजेपी का बी टीम नहीं हुए, वो अमित शाह के कहुआ नहीं हुए, लेकिन इनके हिसाब से सूर्य समाजवादी ये कह रहे हैं कि वही करेंगे जो अमित शाह कहेंगे, यानी भारत के जो गृह मंत्री, होम मिनिस्टर हैं, वो कहेंगे जो वही जो है चंद्रशेखर आजाद करेंगे। और ये सूर्य समाजवादी नहीं बोल रहा है, ये उस जातिवादी मानसिकता का सोच बोल रहा है जो ये नहीं चाहता है कि गरीब समाज से आने वाला बेटा जो है चुनाव लड़कर चुनाव जो है जीते और लोगों के सड़क से लेकर संसद तक की आवाज को बुलंद करने का काम करे। लेकिन जिस तरह से सूर्या समाजवादी ने ट्वीट करके जो है चंद्रशेखर आजाद के ऊपर निशाना साधने का काम किया है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो प्रियांशी कुमार है, जो आजाद समाज पार्टी को फॉलो करते हैं, ये इनको काउंटर में क्या लिखते हैं, जोरदार तगड़ा जवाब दिया है। और उन्होंने लिखा है कि भाजपा की दोनों ए और बी टीम डर कैसे में है, जो अभी तक भाजपा को नहीं रोक पाए, आगे भी नहीं रोक सकती। उत्तर प्रदेश की जनता अब एएसपी के रूप में एक नया और बेहतर विकल्प चुनेगी। ए और बी टीम का यह आखिरी चुनाव होने वाला है। यानी प्रियांशु कुमार सीधे तौर पर इस बात को लिखकर कहते हैं कि ये लोग भले ही चुनाव जीतने के लिए जो बहुजन विचारधारा की पार्टी है उसको बी टीम कहने का काम कहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जिस तरीके से गड़बड़ और सही रणनीति 2025 के जो बिहार का विधानसभा चुनाव हो रहा था, तेजस्वी यादव ने नहीं अपनाने का काम किया था, और तेजस्वी यादव सीधे जो है 25 सीट पर आ जाते हैं। और ये 25 सीट पर इसलिए आए क्योंकि उन्होंने भी चुनाव के वक्त न दलितों के बड़े चेहरे को साथ में लिया, नहीं मुसलमानों के बड़े चेहरे को साथ में लिया, जिसकी वजह से कोर वोटर जो है मुसलमानों का और दलितों का महागठबंधन को नहीं मिला, जिसके वजह से तेजस्वी यादव का सपना ही बनकर रह गया। और अब वही जो है हालात कमोवेश 2027 चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की स्थिति को देखने को मिल रहा है। सोचिए कि जो चंद्रशेखर आजाद यूजीसी का मुद्दा आया था
तो सारे नेता जो है मुंह पर पट्टी बांधकर चुप थे, लेकिन इकलौता चंद्रशेखर आजाद इस देश में नेता थे जो यूजीसी के मुद्दे पर यूजीसी के समर्थन में खड़े थे और वो कह रहे थे कि यूजीसी जो है लागू होना चाहिए। लेकिन चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े बड़े समर्थक हों, ये इनके मुंह पर पट्टी बांध दी जाती है और ये कुछ नहीं बोलते हैं। यही नहीं, आज देश में अगर संविधान के खिलाफ में कोई भी बिल पास होता है तो उसका सबसे पहले कोई विरोध करता है, तो ट्वीट करने से भी पहले कोई विरोध करता है तो चंद्रशेखर आजाद। और आज जमीन पर उतर कर संघर्ष करने वाले नेताओं के बारे में समाजवादी पार्टी के जो समर्थक इस तरीके से अनाप शनाप बोलने का काम कर रहे हैं, ये कतई तौर पर जो है उचित नहीं लग रहा है और इससे नुकसान पीडीओ को ही है। इससे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ही होने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन इनके समर्थक सोचे कि दलित समाज से आने वाले जो पूरे बहुजन समाज के लोग का नेतृत्व करने का काम कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के ऊपर इस तरीके से ऊंची टिप्पणी करने का काम करते हैं, तो ये नुकसान समाजवादी पार्टी के लोग खुद कर रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला बोलने का भी पीछे रीजन ये भी है कि चंद्रशेखर आजाद का जो सामाजिक और राजनीतिक कद बढ़ रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम जो चंद्रशेखर आजाद की विपरीत विचारधारा वाले, जो एंटी विपरीत विचारधारा वाले लोग हैं, वो परेशान हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि हमारी पार्टी तो जो है उत्तर प्रदेश की स्थापित पार्टी है और हम नहीं चाहते हैं कि इसमें कोई आकर फेनमारी करे, लेकिन सत्ता परिवर्तन यात्रा में आए हुए लाखों लोगों की भीड़ चंद्रशेखर के बढ़ते हुए क्रेज को देखते हुए अब समाजवादी पार्टी के सारे लोग जो है बौखला गए हैं और जिसकी वजह से चंद्रशेखर के खिलाफ में अनाप शनाप बोलने का काम कर रहे हैं। और सूर्य समाजवादी पार्टी जैसे लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद वही करेंगे जो अमित शाह कहेंगे, जबकि सच तो ये है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ आपको अखिलेश यादव की तस्वीरें मिल जाएगी। बंद कमरे में अखिलेश यादव जो है बातचीत करते हुए बीजेपी नेताओं के साथ मिल जाते हैं और जब संविधान के खिलाफ में कोई बिल पास होता है तो मुंह पर पट्टी बांधे रहते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी का बी टीम के रूप में संकेत अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन ये लोग आरोप इनके समर्थक लगा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के ऊपर। फिलहाल चंद्रशेखर जिस तरीके से अपनी मजबूती पकड़ जमीन पर दिखाने का काम कर रहे हैं, लगातार जो है आजाद समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए चंद्रशेखर आजाद 13 से 18 जून तक आपको बता दूं कि लखनऊ के बीपीआईपी गेस्ट हाउस में है और जो जो लोग आजाद समाज पार्टी से कैंडिडेट बनना चाहते हैं उन तमाम प्रत्याशियों का जो है चंद्रशेखर आजाद इंटरव्यू कर रहे हैं। और चंद्रशेखर ने कहा है कि चुनाव से पहले उसी को जो है टिकट मिलेगा जो 20,000 लोगों को जो है आजाद समाज पार्टी की सदस्यता दिलवाने का काम करेगा। तो ये शर्त रखा है। दूसरी पार्टी में क्या होता है कि पहले आप पैसा लाइए, मोटा माल होगा तो आपको टिकट मिलेगा, अन्यथा आप चले जाइए। लेकिन चंद्रशेखर ने सीधे तौर पर कहा है कि अपना जन समर्थन, जन बल दिखाइए और आप टिकट ले जाइए और सभी लोग का इंटरव्यू कर रहे हैं। और उसको मद्देनजर रखते हुए जो लखनऊ में भीड़ हो रही है, तमाम समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं बौखलाए हुए हैं। इनकी बौखलाहट को आप कैसे देखते हैं? 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर के रोल को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।